एक भिखारी था जो हर रोज एक सेठ के दरवाजे के पास आकर भीख मांगने बैठ जाया करता था। और वो सेठ हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर मुंह फेर लिया करता था। कई बार तो उसे सेठ गालियां तक बक देता था। कहता था, तू जिंदा ही क्यों है, मर क्यों नहीं जाता, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगता रहेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है, जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा और धरती से अपना बोझ कम कर। और कभी कभी तो वो उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार दिया करता था। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस भिखारी के मुंह से उस सेठ के लिए सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। दिन यूं ही निकलते रहे। एक बार उस सेठ को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वो भिखारी आ गया और कहने लगा, सेठ जी कुछ हो तो दे दीजिए खाने को। अब सेठ ने गुस्से में अपना आपा खोते हुए उस भिखारी को एक जोर का पत्थर दे मारा और वो पत्थर जाके भिखारी के सर में लगा, जिसके कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से बहुत खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। और फिर इतना कहकर भिखारी वहाँ से उठकर चला गया। अब इधर वो सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को इतना तेज पत्थर मारा, फिर भी उसने मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा थोड़ी देर में शांत हुआ और फिर उसने अपने मन में सोचा कि उसने भिखारी को आज तक इतनी गालियाँ दी, खरी खोटी सुनाई हैं, धक्के मारे हैं, यहाँ तक कि आज तो पत्थर तक मार दिया, फिर भी ये मुझे दुआ देकर चला गया। आखिर माजरा क्या है, कौन है ये भिखारी और क्यों आता है? ऐसे ही बहुत से सवालों ने सेठ के मन में झड़ी लगा दी और उस सेठ ने फिर उस भिखारी का राज जानना चाहा और फिर सेठ ने उस भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता था। लोग उस भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना करता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। सेठ को ये बात समझ नहीं आई। सेठ बहुत आश्चर्य था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब रात होने को आई थी। भिखारी भी अपने घर जाने लगा था। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। वहां जाकर उस सेठ ने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी और वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो खाट से जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। फिर उसने अपने पति के भीख मांगने वाले कटोरे की तरफ देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला है क्या? अरे, और ये तुम्हारे सिर से खून क्यों निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तब वो बूढ़ा भिखारी बोला, हाँ मैं ठीक हूँ और आज बस इतना ही मिला है, किसी ने दिया ही नहीं कुछ। और ये मेरे सर में खून इसलिए आ रहा है क्योंकि एक सज्जन ने मेरे सर में थोड़ा पत्थर मार दिया था। बस जरा सा खून है, ठीक हो जाएगा, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद वो भिखारी एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए बोला, शायद ये मेरे पापों का ही फल है जो मैं यूँ दर दर भीख मांगते हुए भटक रहा हूँ। तुम्हें याद है भाग्यवान, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास वो हर चीज़ थी, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने फिर भी कभी दान नहीं किया और ना ही किसी ज़रूरतमंद की मदद की। और उससे भी बुरा तो हमने एक अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया था। मैंने कैसे उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया था और आज वही मेरे साथ हो रहा है। काश कि हमारे पास थोड़े से पैसे होते जिनसे मैं कोई काम धंधा कर पाता, और अब तो मुझे कोई काम तक देने को तैयार नहीं होता।
और आज जब हमें हमारे बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो हमें छोड़कर चले गए। अब कैसे कटेगी हमारी ज़िंदगी, कैसे कटेगा अपना इतना बड़ा जीवन। इतना कहते कहते भिखारी बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। तभी उसकी बूढ़ी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी रोने लगी और फिर वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान किया, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया, उसका मजाक उड़ाया। उसका फल ही तो है आज हमें मिल रहा है। लेकिन ये जाने अनजाने में किए हुए पापों की ऐसी सज़ा मिलेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि एक एक रोटी के लिए तरस जाएंगे। भगवान ऐसा किसी के भी साथ ना करे। और फिर वो दोनों, भिखारी और उसकी पत्नी, गले लगकर रोने लगते हैं। ये सारी बातें सेठ वहीं छुपकर सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। इसके बाद भिखारी और उसकी पत्नी ने फिर वो आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। और फिर वो सेठ भी वहाँ से चला गया। अगले दिन वो भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए निकल गया। सेठ के घर आने के पहले ही सेठ ने पहले से उसके लिए गरम रोटी और सब्जी निकाल कर रख ली। और जब वो भिखारी सेठ के दरवाजे से गुजरा ही था, सेठ ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और उसे खाना देते हुए विनम्रता से बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा तिरस्कार नहीं करना चाहिए था। बूढ़ा भिखारी इतना सुनते ही खुश हो गया और वो बड़े प्यार से बोला, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी खूब तरक्की हो, तुम्हारे बच्चे हमेशा तुम्हारी सेवा करें। और वो बहुत सी दुआएं उस भिखारी ने सेठ को दी। और इतना कहकर वो खाना लेकर अपने घर जा ही रहा था कि सेठ ने उस भिखारी को रोक कर कहा, अच्छा तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना बाबा, तो तुम मेरे घर पर काम करोगे क्या? वो भिखारी सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत काम के लिए हाँ कर दी। और अब वो रोज़ सेठ की यहाँ काम करने आने लगा और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी अच्छी कटने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा करे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ उसके कर्मों के हिसाब से उसका फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो और सोच समझ कर करो, क्योंकि कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलता है।